हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5। साइंस की बुक है मेरे पास क्लास 5th की, जिसके 4 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे, जिसका नेम है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। बचाव कि किस तरीके से बचाव करें और किस तरीके से इलाज करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर में हम समझेंगे वेज इन विच एक्सीडेंट एट होम कैन बी प्रिवेंटेड। तो किस तरीके से हम घर पर ही छोटा मोटा इलाज कर सकते हैं। अगर एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो किस तरीके से हम सबसे पहले जो फर्स्ट एड होता है, सबसे पहले हम किस तरीके से घर पर ही छोटा मोटा इलाज कर सकते हैं। सेफ वेज ऑफ कैरिंग आउट वेरियस जॉब्स एट होम एंड आउटसाइड। तो और क्या तरीके हैं बचने के, जब हम बाहर होते हैं, अपने काम पर होते हैं, घर पर होते हैं, तो किस तरीके से हमें देखभाल करनी चाहिए, किस तरीके से हमें दुर्घटनाओं से बचना चाहिए, उसके तरीके सीखेंगे। सेफ वेज ऑफ हैंडलिंग इलेक्ट्रिक गैजेट्स। किस तरीके से जो इलेक्ट्रिक गैजेट्स यानी इलेक्ट्रिक सामान होता है जिसमें बिजली होती है, तो किस तरीके से हमें उनसे बचाव रखना चाहिए। एक्सप्लेन टू द पीपल हु दे कैन बी सेव। तो एक्सप्लेन टू द पीपल, हम उन लोगों के बारे में भी पढ़ेंगे जो हमें बचाते हैं, सेव करते हैं, किस तरीके से वो हमें सेव करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। Accident happen suddenly and cause physical injury. They usually happen when we are careless. We must be careful at home, at school, in the playground and on the road. Most accident can be avoided if we are careful. तो देखिए, जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं वो कहीं भी और कभी भी हो जाती हैं, लेकिन इन एक्सीडेंट से बचने के लिए हमें क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है। जो दुर्घटनाएं होती हैं वो अचानक हो जाती हैं, एक्सीडेंट अचानक हो जाते हैं और शारीरिक चोट पहुंचाती है। जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारा जो शरीर होता है उसमें चोट लग जाती है। तो ये आमतौर पर तब होता है जब हम लापरवाही करते हैं। हमें घर पर, स्कूल पर, खेलने के मैदान में, सड़कों पर सावधान रहना चाहिए, जिससे कि हम दुर्घटनाओं से बच सकें। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट एड के बारे में। प्राथमिक उपचार के सबसे पहले हमें अगर हमारी कोई भी दुर्घटना हो जाती है, छोटी मोटी चोट लग जाती है, तो किस तरीके से हम सबसे पहला उपचार क्या करेंगे। द टर्म फर्स्ट एड एम्प्लाइज टू द फर्स्ट हेल्प गिवन टू द इंजर्ड पर्सन बिफोर बी ए टेकन टू द हॉस्पिटल। देखिए, हॉस्पिटल जाने से पहले हम थोड़ा इलाज खुद से भी कर सकते हैं, जिसको फर्स्ट एड कहा जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर डॉक्टर नहीं आएगा या हॉस्पिटल तक नहीं जाया जाएगा तो तब तक जो है दुर्घटना अगर हुई है तो चोट लगी रहेगी। तो हमें छोटा मोटा जो फर्स्ट एड है वो खुद ही फर्स्ट एड कर लेना चाहिए। द फर्स्ट एड टू बी गिवन फॉर डिफरेंट बर्न्स और अदर एक्सीडेंट इज़ डिफरेंट। लेट्स लर्न अबाउट सम मोर फर्स्ट एड। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले फर्स्ट एड के बारे में। जैसे सेफ्टी ऑफ द रोड, सेफ्टी ऑन द रोड। तो रोड पर, सड़क पर कैसे हमें सेफ्टी रखनी है, सावधानी बरतनी है। सेफ्टी ऑन द रोड इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैट एवर बिकॉज ऑफ द रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हीकल। बीइंग केयरलेस ऑन द रोड कैन लीड अ सीरियस एक्सीडेंट। दैट इज़ वाई safety on the road is very important. There are many signs that we see on the road that help is the reducing the risk of accident. They also help to regular traffic. These signs are called traffic sign and road sign. Road sign use picture and symbols. We must read the follow road sign फॉर आवर सेफ्टी। तो देखिए, यहाँ पर कुछ साइन दिए हुए हैं। अब देखिए, जब हम रोड पर जाते हैं, सड़क पर चलते हैं, तो क्या क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए। ये जो गाड़ियाँ होती हैं, जो गाड़ियाँ हैं, इनकी संख्याएं बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, जो कि दुर्घटना का कारण बन जाती हैं। गाड़ियों की वृद्धि के कारण सड़क पर जो सुरक्षा है वो पहले से कहीं अधिक ज़रूरी हो गई है। सड़क पर लापरवाही बरतने पर हमें चोट भी लग सकती है, इसीलिए सड़क पर हमें बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। सड़क पर हमें कई ऐसे साइन दिखाई देते हैं जो हमें दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं। आपने देखा होगा, जो सड़क पर जो साइन बने रहते हैं, अगर हम उनको ध्यान से उन साइन को समझेंगे, उनको पढ़ेंगे और उनका पालन करेंगे तो हम काफ़ी सारी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। इन संकेतों को यातायात संकेत या सड़क संकेत कहा जाता है। सड़क संकेतों में जो चित्र हैं वो यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं। तो हमें अपनी सुरक्षा के लिए ये जो रोड साइन है इनको पढ़ना और उनका पालन करना चाहिए। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए।
वॉच द सिग्नल्स ऑफ द ट्रैफिक लाइट ऑन द ट्रैफिक पुलिसमैन केयरफुली एंड ऑलवेज फॉलो देम। तो हमें जो है सबसे पहले ट्रैफिक सिग्नल्स जो होते हैं उनका पालन करना चाहिए, और जो ट्रैफिक पुलिस होती है उनके जो बताते हैं तो उनका भी हमें पालन करना चाहिए। जो ट्रैफिक पुलिस होती है उनके साइन का पालन भी करना चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ ऑफ द लेफ्ट साइड ऑन द रोड। हमें हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए या फिर रोड के लेफ्ट साइड में चलना चाहिए। ऑलवेज वियर योर सीट बेल्ट ऑन द कार। अगर आप कार में हैं तो आपको सीट बेल्ट ज़रूर लगानी चाहिए। ऑलवेज वियर हेलमेट वाइल राइडिंग ऑन द स्कूटर और मोटरसाइकिल। अगर मोटरसाइकिल या स्कूटर पे हैं तो हेलमेट पहनना ना भूलें, हेलमेट ज़रूर लगाएं। इसके बाद है सेफ्टी फॉर वाउंड्स एंड कट्स। तो देखिए जो छोटे मोटे कट लग जाते हैं किसी चाकू से, ब्लेड से, तो हमें किस तरीके की सावधानी बरतनी चाहिए। इन केस ऑफ कट एंड वाउंड्स जर्म्स कैन एंटर थ्रू दैम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रीट वाउंड्स इमीडिएट। तो देखिए अगर कोई कट लग जाता है बॉडी में, कटने पे या घाव होने पर जो कीटाणु हैं उनके माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। घावों का तुरंत उपचार करना बहुत ज़रूरी है। घायल व्यक्ति को किसी भी प्रकार की प्राथमिक चिकित्सा देने से पहले अपने हाथ धो लेने चाहिए। यानी जिसका आप इलाज कर रहे हैं, फर्स्ट एड दे रहे हैं, उसको डिटॉल कर रहे हैं या फिर उसकी पट्टी कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने हाथों को सबसे पहले धो लें। और अगर घाव छोटा है तो उसे पानी और साबुन से धोकर सूती कपड़े से सुखा लें, फिर उस पर कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं। गहरे घाव या कटने पर पहले घाव या कटे हुए हिस्से पर साफ कपड़ा या रुई का एक टुकड़ा रखकर खून बहने से रोकने की कोशिश करें। अगर कोई कट लग जाता है, घाव बन जाता है, तो इस तरीके से सबसे पहले फर्स्ट एड करना है। खून बंद होने तक दबाएं, फिर चोट वाले हिस्से पर पट्टी बांध दें। उसके बाद देखिए टूनिकेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह एक पट्टी होती है जिसे घाव पर कसकर बांधकर खून बहना बंद किया जाता है। यदि ब्लड यानी बहुत ज़्यादा अगर खून निकल रहा हो तो बंद ना हो तो घाव पर कपड़े की एक चौड़ी पट्टी लपेट दें और डॉक्टर के आने तक उसको ऐसे ही रहने दें। जब खून बहना बंद हो जाए तो एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं और उस पर पट्टी बांध दें। इसके बाद देखिए नाक से खून आने पर क्या क्या सुरक्षा करनी चाहिए। गर्मी के दिनों में बच्चों की नाक से खून आना बहुत ही आम बात है, बहुत ही बेसिक है। नाक से खून बहना रोकने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे रोगी को आरामदायक स्थिति में सीधा लिटाएं, उसको जिसकी भी नाक से खून निकल रहा है उसको सीधा लिटा दें और नाक को पूरे दबाव से दबाएं। और जो पेशेंट है जिसकी नाक से खून निकल रहा है उसकी नाक और सिर पर बर्फ़ की पट्टी या गीला कपड़ा रखें, क्योंकि गर्मी से ऐसा होता है कि नाक से खून आने लगता है। और उस पेशेंट को मुंह से सांस लेने के लिए कहें और नाक साफ न करने के लिए कहें। यदि बहुत अधिक ब्लड जा रहा हो, यानी कि बहुत अधिक ज़्यादा खून निकल रहा हो, तो उसको डॉक्टर को बुलाएं या फिर तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। इसके बाद देखिए मोच आने के लिए क्या क्या सुरक्षा रखनी चाहिए। जब जोड़ के आसपास के जो टिश्यू होते हैं वो फट जाते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, मोच कहते हैं। मोच के कारण सूजन आ जाती है और कभी कभी स्किन का रंग भी बदल जाता है और ये इसमें बहुत ही ज़्यादा दर्द भी होता है। सूजन कम होने तक जोड़ पर बर्फ़ का टुकड़ा रखें, यानी सूजन को कम करने के लिए बर्फ़ का टुकड़ा रखें। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। फ्रैक्चर। अब देखिए फ्रैक्चर को समझेंगे। फ्रैक्चर क्या होता है। जब शरीर में कोई हड्डी टूट जाती है तो उसे फ्रैक्चर कहा जाता है। टूटी हुई हड्डी बहुत दर्द देती है और अफेक्टेड यानी प्रभावित क्षेत्र में सूज जाता है। जहाँ से वो फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर सूज जाता है। इसके बाद देखिए फ्रैक्चर के लिए प्राथमिक उपचार, यानी फ्रैक्चर के लिए क्या करना है। अगर फ्रैक्चर होता है तो आप अकेले फ्रैक्चर का इलाज नहीं कर सकते हैं। आप केवल यही प्राथमिक उपचार दे सकते हैं कि फ्रैक्चर वाला हिस्सा हिले नहीं। कि आपको इतना करना है, अगर फ्रैक्चर हुआ है तो आपको इतना करना है कि आप उस हिस्से को ज़्यादा हिलाए डुलाए नहीं, उसको जैसा है वैसा रहने दें। अब देखिए एक पतली का कार्डबोर्ड या लकड़ी का एक टुकड़ा या एक तकिया लें, इस चोट वाले हिस्से पर बांध दें। यह एक पट्टी की तरह काम करेगा, यह हड्डी को हिलने से रोकेगा। यानी ऐसा कुछ लेना है जिससे कि वो हड्डी हिले डुले नहीं।
और उसके बाद उसको डॉक्टर के पास ले जाएं, जो मरीज है उसको डॉक्टर के पास ले जाएं। इसके बाद देखिए जलने के लिए क्या सुरक्षा की जानी चाहिए। कभी कभी हम जल जाते हैं, ऐसा गर्म वस्तुएं, उबलते पानी, भाप, पटाखों, रसायनों या बिजली के झटकों के कारण हो जाता है। एक तो होती है मामूली जलन, इसका इलाज घर पर बर्फ लगाकर किया जा सकता है। जले हुए हिस्से को ठंडा करने के लिए बहुत ठंडे पानी से धोना चाहिए। जले हुए हिस्से को बेकिंग सोडा या पानी का पेस्ट भी लगाया जा सकता है। और जले हुए हिस्से पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए। जब ज़्यादा जल जाए तो गंभीर जलन से छाले भी बन जाते हैं। दरअसल ये घाव को तेजी से भरने में मदद करते हैं। छालों को ना तो चुभें, ये जो छालों को है वो बिल्कुल भी उसमें कुछ चुभाना नहीं है और ना ही उनको फोड़ना है। जले हुए हिस्से को बहुत मुलायम साफ कपड़े या अगर उपलब्ध हो तो स्टेराइल गॉज से ढक दें, ताकि उस हिस्से के कीटाणुओं और धूल से बचाया जा सके। जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं। अगर इस तरीके का ज़्यादा जल गया है, जिसमें बहुत ज़्यादा जलन हो रही है और छाले पड़ रहे हैं, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। और रासायनिक जलन, यदि जलन किसी रसायन के कारण हुई हो, यानी किसी केमिकल के कारण जल गया हो, तो जो अफेक्टेड एरिया है यानी प्रभावित जगह, उसे जगह से कपड़े हटा दें। रसायन को धोने के लिए खूब पानी का इस्तेमाल करें और प्रभावित क्षेत्र को कीटाणु रहित कपड़े या धुन से ढकें। यदि मामला गंभीर हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। अब देखिए अग्निशमन के लिए अगर कहीं आग लग जाती है तो आग से कई नुकसान हो सकते हैं। कभी कभी आग सब कुछ खत्म कर देती है। बिजली की आग को कभी भी पानी से नहीं बुझाना चाहिए। बिजली पानी में तेजी से फैलती है। अगर कोई व्यक्ति इस पानी के संपर्क में आता है तो उसे बिजली का झटका लग सकता है, जो जानलेवा भी हो सकता है। बिजली से लगी आग को रेत या मिट्टी से बुझाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। अगर बिजली से आग लगी है तो मिट्टी के तेल के चूल्हे में लगी आग को हमेशा रेत से बुझाया जाता है। अगर कोई मिट्टी के तेल में आग लग गई है तो उसे रेत से बुझाया जाता है। ऐसी आग बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। पेट्रोल से आग लगने पर उस पर पानी न डालें। अगर पेट्रोल से आग लगी है तो पानी नहीं डालना चाहिए, पानी से आग भड़क जाती है। जब भी कपड़ों में आग लगे, चाहे आपके या किसी और के, आग पर तुरंत काबू पाने के लिए उसे ज़मीन पर लिटा दें और उस पर पानी डालें। अगर आग बुझाने वाला कंबल उपलब्ध है तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन पानी से धोना बेहतर है। किसी बड़ी आग जैसे किसी इमारत में आग लगने की स्थिति में नज़दीकी स्टेशन पर सूचित किया जाना चाहिए। अग्निशमन यानी जो फायर ब्रिगेड होते हैं, फायर ब्रिगेड वाले जो आमतौर पर दमकल स्टेशन को सूचित किया जाना चाहिए। अग्निशमन कर्मी आमतौर पर दमकल की गाड़ी की मदद से आग बुझाते हैं। छोटी आग को अग्निशमक यंत्र नामक एक विशेष उपकरण से बुझाया जा सकता है। इसके बाद देखिए अग्नि दुर्घटना से बचने के लिए बरती जाने वाली सावधानियां। अब सावधानी देखेंगे कि क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। आग बिजली के उपकरणों, मिट्टी के तेल, पेट्रोल या माचिस से ना खेलें। विद्युत यानी इलेक्ट्रिक गैजेट्स जो होते हैं, विद्युत उपकरण जो होते हैं, वो तारों को नियमित रूप से जांच की जानी चाहिए ताकि तारों के प्लास्टिक आवरण में कोई खराबी या टूट फूट ना हो। तो तार होते हैं उनके ऊपर जो एक कवर लगा होता है तो वो देख रेख में रखना चाहिए ताकि वो कहीं से कटे या टूट फूट ना हो रही हो। मिट्टी का तेल या गैस स्टोव फर्श पर नहीं रखना चाहिए। पटाखे जलाते समय, खाना बनाते समय नायलॉन या सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि सिंथेटिक कपड़े आसानी से आग पकड़ लेते हैं। गैस लीक होने पर सभी दरवाजे और खिड़कियां खोल देनी चाहिए। गैस लीक होने पर माचिस नहीं जलानी चाहिए और नहीं बिजली के स्विच चलाने चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि बिजली के स्विच चालू या बंद करते समय चिंगारी निकलती है। इसके बाद देखिए जानवरों के काटने पर सुरक्षा। कोई जानवर अगर काट जाए तो फिर क्या सुरक्षा करनी है। जानवरों के काटने पर रेबीज जैसी बीमारियां हो सकती हैं। आवारा जानवरों के काटने पर रेबीज का खतरा ज़्यादा होता है। जानवर के काटने पर घाव को साबुन और पानी से धोएं। घाव पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं और साफ पट्टी बांध दें। मरीज को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। सांप के काटने पर क्या सुरक्षा करनी है। तो विषैले सांप के काटने पर के मामले में बहुत ही जो विषैला सांप अगर जो है किसी सांप ने काट लिया तो ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है। प्राथमिक उपचार अलग होता है। रक्त संचार के माध्यम से जहर के प्रवाह को रोकने के लिए काटने वाली जगह के ठीक ऊपर एक कसकर पट्टी बांधें। पीड़ित को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। मधुमक्खी और ततैया के डंक के लिए बेकिंग सोडा और एंटीसेप्टिक क्रीम का पेस्ट लगाएं।
इसके बाद है विषाक्तता के लिए सुरक्षा। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में मौजूद कुछ चीज़ें जहरीली हो सकती हैं, जैसे दवाइयाँ, कीटनाशक, परफ्यूम, पेंट, डिटर्जेंट, फिनाइल, नेफ्थलीन, बॉल्स आदि जैसी चीज़ें निगलने से जहरीली ये चीज़ें भी जहरीली हो सकती हैं। जहर के कारण व्यक्ति को चक्कर आ सकते हैं, होंठ नीले पड़ सकते हैं, सीने में दर्द हो सकता है, बुखार हो सकता है, सिर दर्द भी हो सकता है। जहर के मामले में हमें पीड़ित को आरामदायक जगह पर लिटाना चाहिए और उसके आसपास भीड़-भाड़ से बचना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि वह ठीक से सांस ले रहा है या नहीं। तुरंत डॉक्टर को सूचित करना चाहिए। और इसी के साथ में हो गया ये चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कि किस तरीके से अगर जल जाते हैं, कोई काट लेता है या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाए, कहीं कट लग जाए, घाव बन जाए, तो किस तरीके से हमें फर्स्ट एड करना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, जिससे कि हम इन दुर्घटनाओं से बच सके, क्योंकि ये बहुत बेसिक हैं, होती रहती हैं आम जिंदगी में, लेकिन हमें किस तरीके से बचना चाहिए। सभी कुछ काफ़ी कुछ इसमें चैप्टर में सिखाया गया है। आई होप आपने अगर चैप्टर ध्यान से पढ़ा है, समझा है, सुना है, तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब करेंगे इसका बुक वर्क में मैंने देखिए नेक्स्ट पेज पर 41 पर टिक द करेक्ट ऑप्शन फिल कर दिया, आप फिल कर लीजिए। और फिल इन द ब्लैंक्स में मैंने नंबर डाल दिए हैं, आप नंबर डालकर इन फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा फिल कर लीजिएगा और नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। ट्रू फॉल्स मैंने फिल कर दिए हैं, आप फिल कर लीजिए। और इसके बाद है क्वेश्चंस के आंसर और गिव द रीज़न। तो देखिए गिव द रीज़न मैंने यहाँ पर अगले पेज पर दिए हुए हैं। सबसे पहले आप एफ़ वाला कर लीजिए। एफ़ वाले में बताना है कि अगर ये सेफ़ है तो सेफ़ लिखना है, अगर अनसेफ है तो अनसेफ लिखना है। जैसे कि ऑलवेज टाई योर सीट बेल्ट इज़ द कार, हमेशा सीट बेल्ट बांधनी चाहिए जब आप कार में हो, तो ये तो बिल्कुल सेफ़ है, तो हमें सेफ़ लिखना है। तो इस तरीके से हमें फिल करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज पर दिए हुए हैं और मैचिंग मैंने यहाँ पर नंबर डाल दिए हैं, आप मैचिंग कर लीजिएगा। और इसके बाद है कुछ यहाँ पर एक्टिविटी भी दी हुई है, जिसमें टिक द थिंग्स दैट वी शुड कीप। फर्स्ट एड बॉक्स में आप क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं उन पर टिक करना है। तो मैंने यहाँ पर टिक कर दिया है, क्योंकि फर्स्ट एड में वो सामान आता है जिससे आप छोटा मोटा उपचार कर सकते हैं घर पर ही। अगर कोई कट लग जाए या कुछ ऐसा घाव हो जाए तो आप फर्स्ट एड कर सकते हैं, जिसमें आप क्या क्या सामान रखेंगे उस पर टिक करना है। और इसी के नीचे मैंने दिए हुए हैं डी वाले आंसर, जो कि गिव द रीज़न बताने थे। तो मैंने यहाँ पर इनके आंसर नोट कर दिए हैं। गिव द रीज़न में फर्स्ट वाला है वी शुड नॉट थ्रो वाटर ऑन पेट्रोल फायर, हमें क्यों पेट्रोल वाली आग में पानी नहीं फेंकना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर उसका रीज़न बताया है। 2 वाले में पूछा था वी यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर टू कंट्रोल द फायर, तो हमें क्यों जो है अग्निशामक यंत्र यूज़ करना चाहिए, तो वो मैंने यहाँ पर बताया। हमें आग पर काबू पाने के लिए अग्निशामक यंत्र का उपयोग क्यों करना चाहिए, तो उसका रीज़न ही मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद हमारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं। मैं एक बार क्वेश्चन आपको बता देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि हमें पेट्रोल की आग पर पानी नहीं डालना चाहिए, क्यों। सेकेंड में पूछा है फर्स्ट में पूछा है कि सड़क चिन्ह क्या है, जो रोड सिग्नल होते हैं वो क्या हैं, उनके बारे में बताना है कि ये कैसे यूज़ होते हैं। प्राथमिक चिकित्सा क्या है, उसका क्या मतलब है, जो फर्स्ट एड है वो क्या है। आप किसी जले हुए व्यक्ति की मदद कैसे करेंगे। फोर्थ में पूछा है कि आप उस व्यक्ति की मदद कैसे करेंगे जिसके कपड़ों में आग लग गई हो। और 5 में पूछा है कि विद्युत इलेक्ट्रिक दोष के कारण लगी आग को कभी भी पानी से नहीं क्यों नहीं बुझाया जाता, पानी से क्यों नहीं बुझाया जाता है, तो उसका रीज़न मैंने बताया है आंसर में। तो यहाँ पर मैंने सभी आंसर्स नोट कर दिए हैं। चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 5। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6। अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बच्चों को भी शेयर कर दीजिए। मैंने पूरा बुक वर्क समझाया है, पूरा बुक वर्क कराया है, पूरा लेसन आपको समझाया है और सारे क्वेश्चन आंसर कराए हैं। तो और भी बच्चों को शेयर कीजिएगा, जिससे कि और बच्चे भी बुक वर्क भी फिल कर पाएँ और चैप्टर को भी अच्छे से समझ पाएँ। Watch more videos, like, share and subscribe.